उत्तराखंड में 30 अप्रैल से जारी चारधाम यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है क्योंकि राज्य में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अब भारी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। चारधाम यात्रा मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। ऊपर से मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जाहिर की है। रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में भारी बारिश से आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मची है और कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। इधर देहरादून मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। तक हैवी रेंस की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भी 24 घंटे में कहीं कभी भारी बारिश होगी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश पूरे राज्य में होगी और ये सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के कई इलाकों में बहुत से बहुत ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि रेड की स्थिति है, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और नदियों किनारे विशेष सतर्कता की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज़ को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरियाज है उनमें जलभराव होगा, नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, जो छोटी नदी नाले भी हैं उसमें भी जल स्तर काफ़ी बढ़ेगा। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और या एकदम बहुत नज़दीक हैं तो वहाँ से उनको शिफ्ट करना चाहिए। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि राज्य में चिन्हित जितने भी लैंड स्लाइड एरिया हैं, वहां ज्यादा नुकसान संभव है। उन्होंने कहा कि देहरादून सहित ज्यादातर जिलों में जलभराव की समस्या भी संभव है, इसीलिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक और प्रदेश वासियों के साथ ही चारधाम यात्रा में पहुंचे तीर्थ यात्रियों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने खासकर बागेश्वर के लिए ज्यादा अलर्ट किया है। आप ये देखेंगे कि 3 दिन जो है अच्छी खासी बारिश होगी, तो पहले दिन हो सकता है उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा 29 को अगर मैं बात करूं, लेकिन जब आप 30 और 1 में जाएंगे तो इम्पैक्ट जो है आना वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है, जो एरियाज वनरेबल है खासकर, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी होंगे और इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उसमें जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। और साथ ही जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हमारे जिसमें कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तो उनके जो लो लाइंग एरियाज है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जल भराव की स्थिति बनेगी। तो लोगों को चाहिए कि जो है सावधानी रखें और एक नज़र बनाए रखें। खासकर देखते हैं कि रात में ज़्यादा बारिश होती है तो लोग सोए रहते हैं और उसमें एकदम जलभराव होता तो दिक्कत हो जाती। तो आप अलर्ट रहें जो है नाइट टाइम में भी जो है। तो 2 से 3 दिन ये जो अच्छी खासी बारिश जो है, अभी जो मैंने जनपद बोले हैं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत भी आ जाएगा, उसमें हैवी रेंस है। हालांकि और जगह जो है हैवी से वेरी हैवी है और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है, तो इनमें कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन जो है सावधान रहने की काफ़ी जरूरत है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए चारधाम यात्रा को 1 दिन के लिए स्थगित किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाया गया है ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके।
और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने लिखा कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय सोमवार को मौसम की स्थिति को और मार्गों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील है कि वो प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों की ओर प्रस्थान न करें। इसके साथ साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, चाहे चमोली है, उत्तरकाशी है, इवन पिथौरागढ़, तो एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स उनमें भी मिलेगी। और जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो लगातार ही हैवी से वेरी हैवी रेन्स हमको मिल रही है। तो वहाँ जो नदियों का जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो जो लोग आसपास ऐसी जगहों में वहाँ पर भी रहते हैं या जो लैंडस्लाइड के वनरेबल एरियाज है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो अगले जो है 29 से लेके 1 तारीख तक, 29 जून से 1 तारीख जो है जुलाई की, तो इसमें जो एक्टिविटी अच्छी खासी वो रहने वाली है। इधर चंपावत में मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 1 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक रात्रिकालीन वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चंपावत से घाट की ओर रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक, वनलेक से टनकपुर की ओर रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक, ककराली गेट से चंपावत की ओर रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। जनपद चंपावत आने वाले सभी यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि आगामी मानसून 2025 को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 में 1 जुलाई 2025 से रात्रि में वाहन संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसमें टनकपुर से चंपावत के लिए रात्रि में जो वाहन संचालन है वो रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक, इसी प्रकार चंपावत से टनकपुर के लिए रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, तथा टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए जो वाहन संचालन है वो रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसके अलावा अपरिहार्य परिस्थितियों में कोई बहुत ही आवश्यक कार्य होने पर उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देशों के क्रम में ही उक्त यात्रा मार्ग खोला जाए। चमोली के थराली में भी लगातार बारिश हो रही है, इसीलिए जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है, क्योंकि ज्यादा बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। यहाँ भी रात के 8 बजे के सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि नुकसान से बचा जा सके। कुल मिलाकर यह है कि उत्तराखंड में 1 जुलाई तक खासकर पहाड़ों में रात में सफर नहीं करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।